चलिए, आनंद ऑनलाइन क्लासेस में मैं करुणेश कुमार आप लोगों को एक जो हमारा सीरीज चल रहा है रोज़गार की, उसके विषय में बात करने बैठा हूँ कि आप लोग एक वैकेंसी जो एनटीपीसी की आने वाली है, उसके बारे में बहुत से स्टूडेंट को हम ऐसा देख रहे हैं। जैसे आपको क्लासेस भी करने आते हैं बहुत से लोग, उन लोगों को भी देखे हैं, या हमारा जो बहुत सा सर्किल में भी मिलता है लोग, वो सब भी बताता है। या बहुत से लोग, जैसा मैं अपडेट हुआ हूँ, तो सोच रहे हैं कि चलो अब अभी रेलवे की या एनटीपीसी की किसी तरह की कोई बहाली नहीं आएगी। ये उनके लिए सबसे गलत बात है। आप लोगों को हम बता रहे हैं, क्योंकि हम आपको पूरा मूल्यांकन किए हैं और इस मूल्यांकन के आधार पर आपको बताने बैठे हैं कि आप लोगों की एनटीपीसी की बहाली इस साल के अंत तक या अगले साल तो निश्चित, एक बात बता रहे हैं, जनवरी में ही, यानी पहले वीक में ही या इस साल के अंत में ही आपकी एनटीपीसी की बहाली आएगी, जिसमें आपको ये बात तो हम नहीं निश्चित नहीं बता पाएंगे कि आखिर कितने पद तृतीय या द्वितीय या प्रथम के लिए आएंगे या चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए रेलवे में आएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर कहेंगे कि वो एक अच्छा सा अवसर होगा फिर रोज़गार पाने का, क्योंकि उसका एक कारण है, उसकी भी बात हम करेंगे। और दूसरी बात ये भी हम बताएंगे कि आखिर जो एनटीपीसी की बहाली है उसमें क्या बदलाव आने वाला है वृद्धि में, और इस बदलाव को बहुत से लोग नहीं समझ रहे हैं। आपको इस अवसर को पाने के लिए या ग्रुप डी को आगे बढ़ने के लिए आपको मैं एक विशेष चीज़ के बारे में बताऊंगा, जो क्या होगा कि आप यदि वो क्वालिफिकेशंस आपके पास होगा तभी आप ग्रुप डी की फॉर्म भर सकते हैं। और कौन सा फॉर्म आप भरेंगे वो भी हम आज आपको बात करेंगे। वो मेरी खुद मूल्यांकन की हुई है पूरी तरह से देख करके कि कैसे कैसे क्या करेंगे। तो हमारे ये जो वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और आने वाले भविष्य के लिए भी होगा। और मेरी सोच ये होगी, जो आपको बाद में पता चलेगा कि आनंद ऑनलाइन क्लासेस का जो अनुमान था क्या वो सही था या गलत था। बात समझ रहे हैं, क्योंकि हम पूरे पॉज के साथ आप लोगों को आज समझाएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप लोग दो तीन बात को, जैसे पहला बात सबसे पहले बोलेंगे कि आनंद ऑनलाइन क्लासेस के आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके द्वारा आपको हर तरह का वीडियो अपलोड होगा। अभी क्लासेस का भी वीडियो चलने वाला है आपको 2 अप्रैल से। ठीक है, आपको हर तरह का वीडियो, हर क्लासेस की वीडियो उसमें अपलोड होंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम खास करके बताएंगे कि आप एक काम जरूर कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज हम आपको समझाने बैठते हैं एक बात कि क्या एनटीपीसी की बहाली 2022 में आ रही है कि नहीं। ज़रा गौर कीजिएगा। देखिए, आपको एक बात, इलेक्शंस का मुद्दा देखिए। इलेक्शंस का मुद्दा क्या होता है कि आपको भाई गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ और बेरोजगारी हटाओ। गरीबी तभी हटेगा जब बेरोजगारी हटेगा, तो बेरोजगारी एक मुद्दा होता है। आज जो आप गौर किए होंगे कि जब हमारी गवर्नमेंट 2017 में 18 में इलेक्शन जीती थी, 2018 में, ठीक है, एक तो रेगुलर थे, लेकिन 2018 में जीती थी तो वो एक वैकेंसी क्लियर की थी रेलवे की एनटीपीसी की। ठीक है, चलिए वही मानी एनटीपीसी। ठीक है, अब क्या हुआ कि आप थोड़ा आगे बढ़ा तो 2019 को एक वैकेंसी निकली। ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। एक बात हम यहाँ फैक्ट बताएंगे कि वैकेंसी आएगी तो क्यों आएगी, ये एक फैक्ट है। और अभी सुन भी रहे होंगे आपकी वैकेंसी आने वाली है। बहुत सा चैनल, बहुत सा न्यूज़पेपर बता भी रहा है कि एनटीपीसी में भाई वैकेंसी आने वाली है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि कोई पद, सब पद कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाएगा, लेकिन देखिए, खास करके टेक्निकल पद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल पद एक रिस्पॉन्सिबल पद होता है और उसके लिए अपना ही अधिकारी रखना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को। तो रेलवे में बहुत सा चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर से प्राइवेटाइजेशंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे एक किसी की संपत्ति नहीं है, रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है। बात समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो आप यहाँ पर बात को समझिए, मतलब खास करके। और हम इस एरिया के लोगों से भी बात की, जैसे रेलवे डिपार्टमेंट के लोगों से, वरिष्ठ अधिकारियों से भी, हमारे मित्र हैं, आप बहुत सा मिलते जुलते, उनसे भी बात की, तो वो बोले कि ऐसा होने वाला नहीं है। प्राइवेटाइजेशन जैसे कुछ जो नॉन कमर्शियल चीज़ें, कमर्शियली जिसमें भी वर्क है ज़्यादा, कमर्शियली जिसमें वर्क है, जैसे आप टिकट कलेक्टर, ये सब का पद हो सकता है, लेकिन टेक्निकल का नहीं हो सकता है। चलिए, अब यहाँ पे बात किए हम कि 2018 में क्या हुआ, एनटीपीसी का पार्टिकुलर ग्रुप डी का, समझ रहे हैं, ग्रुप डी की तो किसी भी तरह से प्राइवेटाइजेशन कोई असर नहीं डालेगा। दोनों ध्यान रखेंगे, आप लोग को बेसिक सैलरी पे ही होगी और एक अच्छा जॉब और अपॉर्चुनिटीज है। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं तब भी आप इसमें जाकर आगे पढ़ करके आगे निकल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आप एक
पद को पा लिए तो भाई आगे नहीं कर सकते हैं आप। एग्रीगेसिव है, सेम पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशंस होता है, थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा रहता है, वही वैल्यू को पढ़ना है, बाकी निकालना है ना। वो क्लियर समझ रहे हैं कि नहीं कॉन्सेप्ट, कि थोड़ा सा यदि आप 10 तक पढ़ करके किसी चीज़ को गए, बहुत से लोग क्या हैं सिपाही पॉइंट्स हो गए, यदि सिपाही पॉइंट्स हो गए तो यानी आपके पास तो 80% था ही नॉलेज, है ना। जीके का बेसिक नॉलेज तो आप लेकर गए, तब आपने उस कॉम्पिटिशन्स को फेस किया। अब उससे आगे बढ़ने का कोशिश करें, यानी सब इंस्पेक्टर बनने की कोशिश करें, तब वो अच्छा होता है। किसी को भी हम कहते हैं यदि सब इंस्पेक्टर है तो वो आगे बढ़ने का कोशिश करें, क्योंकि रुकना और एक जगह पर रहना कोई आदमी का नहीं है। किसी चीज़ में ही, किसी एजुकेशन में ही आगे बढ़ते रहें कि कोई सुने कि नहीं भाई आप ये किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि ध्यान से आप लोग थोड़ा पढ़ाई किया कीजिए, ठीक है। और ये मत समझिए कि ये कंपटीशन आ जाएगी कल नहीं आएगा, चलो अभी 2 साल नहीं आएगा नहीं पढ़ेंगे, वैसा नहीं। आपकी एजुकेशन जो होनी चाहिए कि जिस पोस्ट के लिए पार्टिकुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर तो आपकी पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए। एक बात याद रखिए, वो हमेशा आप प्रिपरेशन करनी रहिए, क्योंकि वो तो आपका एम ऑफ लाइफ है। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। और उसी को आप लोग छोड़ देते हैं, कॉमन सा बात करते हैं। तो किसी भी, यदि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस के सेट को बनाइए, पुलिस की तरह जीके याद कीजिए। ऐसे तो कॉमन सा जीके आप पढ़िए, या हमारे चैनल के द्वारा कॉमन सा जीके दिया जाता है जो सभी के लिए ज़रूरत है, इस मॉड में तैयार किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो बात करें 2018 को एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, इसका रिजल्ट आया। फिर 2019 को कंडक्ट हुआ क्या, तो ये आके अभी भी 2022 में फंसा हुआ है। तो देखिए लोगों के बीच क्या, लड़कों के बीच संकेत जा रहा है कि ये ठीक गवर्नमेंट नहीं है, केंद्र सरकार ठीक नहीं है। तो इसका रिजल्ट अब जल्दी ही निकलेगा, समझ रहे हैं, जल्दी ही निकलेगा, आप देखिएगा। क्योंकि 2022 के बाद फिर तुरंत आपका 2024 में इलेक्शन होने वाला है। और इस समय जो हमारी गवर्नमेंट है वो चाहेगी कि हम बिल्कुल इस मुद्दे पे, और चीज़ में तो सब सही है, इस जगह पे हम बिल्कुल और अच्छी तरह हो जाए, क्योंकि ये लोकल वोट देता है। ये सब चीज़ जो हो गया, ये सब फैक्ट हो गया आपको इलेक्शंस में। आप यदि इलेक्शंस की पॉलिसी पढ़िएगा, आप हमारे वीडियो को देखिएगा तो उसमें हम बताएंगे कि ये सब चीज़ क्या देता है। तो ये सब आपको एक तरह का फैक्ट देता है, जा करके किसी भी कंट्री को थोड़ा सा उसमें, किसी भी मतलब पॉलिटिशियंस को, किसी भी पार्टी को इससे क्या होती है कि थोड़ी सी हेल्प मिलती है इलेक्शन लड़ने में, समझ रहे हैं बात को। और इससे आपका ओपिनियन क्लियर भी जाता है, ठीक है, लोगों के बीच। इसलिए ये बहाली तो आपको 2022 में आ जाना है, तो आने का संभावना तो है। लेकिन यदि 2022 में नहीं आया तो 2023 में ज़रूर आएगा। और यदि किसी वर्ग का नहीं आया तो 2022 में ज़्यादा चांसेस है कि ग्रुप डी का आपको जरूर आ सकता है। एक बात समझ लीजिए, ठीक है, ग्रुप डी की वैकेंसी श्योर आएगी। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, जो भी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो वो फिर से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आनंद ऑनलाइन क्लासेस के हर वीडियो को आपका हिस्ट्री, सिविक्स, हर चीज़ का वीडियो, पोल साइंस सर का अलग अलग दे रहे हैं। उसके बाद हम खुद उसमें मिक्स करके आपको बता देंगे कि वो प्लेलिस्ट का मेरा पहला वीडियो था, दूसरा था। आप लोग ध्यान से उसको देखते हुए चलिए, ठीक है, आपका एक अच्छा जीके तैयार होगा। दूसरी बात है, अब आपको हम ये करना चाहिए कि आखिर ये जो ग्रुप डी के अप्रेंटिसशिप के बारे में क्या बात है भाई। तो अब थोड़ा पीछे चलिए, अब हम तो बोल दिए बात के लिए, ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी तो आएगी, ठीक है। आप तैयार रहिए, हर तरह का, आप तो हर तरह का ये हो गया, मेल और फीमेल, वैसा नहीं है कि मेल से ही भर सकते हैं, फीमेल भी तैयारी कर सकती हैं, ठीक है कि नहीं। तो अब एक बात और अब आ जाइए, अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, अब जो बुद्धिमान स्टूडेंट होगा वो एक बात ज़रूर समझेगा कि आप पहले 2018 के भी पहले जाइए तो एक प्रोटेस्ट हुआ था कि हम अप्रेंटिसशिप वाले को ही ग्रुप डी में फॉर्म भराएंगे, प्रिंसिप वाले को तो अप्रेंटिसशिप वाले से ही ग्रुप डी का फॉर्म भराएंगे। और इसका बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। आप नहीं हो तो पीछे जा कर के आप अदर्स जो भी 2015, 2016, 2017 का इंसिडेंट को देखेंगे कि क्या ग्रुप डी के स्टूडेंट के साथ हुआ था, तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट तो उस समय चुप हो गई थी क्योंकि इलेक्शंस का भी दौर था, और गवर्नमेंट उस पर ज़्यादा नहीं हस्तक्षेप की, लेकिन कह दी थी कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम इस पद को अप्रेंटिसशिप का करेंगे। समझ रहे हैं बात को। चलो, तो ये बात अप्रेंटिसशिप का करेंगे बोल दिया था, तो एक बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि बोल दिया था कि अप्रेंटिसशिप का करेंगे। आप एक यहाँ पे क्लियर बात समझिएगा कि उसी बात के लिए फिर 2019 में भी इस पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, समझ रहे हैं, जिसमें भी बहुत सा प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन इस समय आपको एनटीपीसी कह दिया था
कि अभी तो नहीं हम कर रहे हैं इस साल, लेकिन अगले साल हम अप्रेंटिसशिप कर देंगे। तो इस बार हो सकता है कि ग्रुप बी में आपको अप्रेंटिसशिप मांगेगा। एक बात आप निश्चित तौर पे समझ लीजिएगा, फिर आप कहिएगा कि आनंद ऑनलाइन क्लासेस जो है आपको क्या सही बोला था या गलत बोला था। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो ये बात जब आप समझ रहे थे इस बात को कि भाई ये ग्रुप बी में अप्रेंटिसशिप तो ज़रूरत हो जाएगा, अब देखिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, चुपचाप जाइए, यदि आपके पास एज बचा है तो 2 इयर्स का ITI कीजिए, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कीजिएगा जो बताएंगे। आप जा करके पॉलिशिंग करने वाला किसी ITI का कोर्स कर लीजिएगा, वो नहीं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जैसा ट्रेड से करना होगा और वो ट्रेड से कीजिएगा। और यदि RRB का एग्जाम दीजिएगा तो निश्चित तौर पे 1 लाख के लगभग वैकेंसी जाएगी, आप जरूर सफल होइएगा। तो हमारी इस बात को हमेशा याद रखिए, ये हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं। ये किसी की और एक्सपीरियंस को लेकर हम ये इस बात को नहीं आपको बता रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। तो चलिए, तो यानी आप याद रखिएगा 2 तरह का आप एक बार देखिए, तो यानी क्या कीजिएगा आप 2 तरह का ITI का, आप देखिए कौन कौन सा ट्रेड होगा जो। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ऐसा कोई खास बात इसमें हम नहीं बताया, आप आराम से मेरे वीडियो को समझिएगा। बाकी नहीं होगा, एक डायग्राम बना लीजिएगा, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपको 2 वर्ष का ITI का कोर्स चलता है। एक, यदि आपका एज क्या है भाई, तो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम एज है तो आप 1 ईयर वाला कीजिए। ठीक है, और यदि आपके पास अभी एज है, ठीक है, इन एज है तो 2 इयर्स वाला कीजिए। ठीक है, देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना कौन ट्रेड है, तो 1 साल वाले कौन ट्रेड करेंगे, तो 1 साल वाले को क्या करना चाहिए, तो डीजल में करना चाहिए। क्या फायदा मिलेगा जो हम बताएंगे आपको, डीजल में करना चाहिए। और 2 साल जिनके पास है वो फीटर या इलेक्ट्रीशियन में करें। देखिए ये सब फैक्ट है, कोई भी आप जब भी आप बैकग्राउंड थोड़ा सा देखिएगा तो ये सब वाले कभी नहीं बैठते हैं। आपको ये ट्रेड जो है आपका, यदि हम बता रहे थे यहाँ पे अभी फीटर और इलेक्ट्रीशियंस का, इलेक्ट्रिक्स का, फीटर इलेक्ट्रिक बोलिए, इलेक्ट्रीशियन बोलिए, सब लगभग आता ही है, उसी में आता है। इसी तरह का ट्रेड आपको करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। इलेक्ट्रिक से रिलेटेड या फीटर से रिलेटेड कीजिए। अब उससे रिलेटेड एक आध और ट्रेड आते हैं, 3-4 ट्रेड हैं, अब पूरा तो डिटेल्स करना संभव नहीं था, लेकिन इस तरह का ट्रेड हो गया। काइंडली आप फीटर और इलेक्ट्रिक ही कीजिए ना, छोड़िए, ज़्यादा कुछ नहीं। ये यदि 2 साल वाला करना है तो ये आपको हो सकता है कि ड्राइवर वाले कोर में लेके चला जाएगा, समझ रहे हैं बात को। अब मेट्रो सिटी सब हो रहा है तो मेट्रो ड्राइवर की भी वैकेंसी निकलेगी, उसमें भी ये काम दे देगा। तो ये आपके लिए अभी के समय में कर लेना, कोई भी आप चाहे गवर्नमेंट से कीजिए या प्राइवेट से कीजिए, जो भी ऑथराइज्ड हो, रजिस्टर्ड हो, उस इंस्टीट्यूशन से आप जा करके आराम से ये दोनों कोर्स कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो हो सकता है कि ग्रुप डी बढ़ने से आप वंचित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, हमारे चैनल आनंद ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आशा कर रहे होंगे कि आपका मेरा दिया हुआ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और बटन जरूर दबाइए। चलिए, धन्यवाद।